निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे मात राघव, मेरे तात राघव, मेरे मात राघव, मेरे तात राघव, मेरे मात राघव, मेरे तात राघव, सखा मेरे राघव, मेरे भात राघव, सखा मेरे राघव, मेरे भात राघव, प्रीति की रीति राघव निभाए, प्रीति की रीति राघव निभाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे धर्म राघव, मेरे कर्म राघव, मेरे धर्म राघव, मेरे कर्म राघव, नियम मेरे राघव, मरम मेरे राघव, नियम मेरे राघव, मरम मेरे राघव। मुझे अब तो दिन रात राघव ही भाए, मुझे अब तो दिन रात राघव ही भाए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे प्राण राघव, मेरे ज्ञान राघव, मेरे प्राण राघव, मेरे ज्ञान राघव, मेरे चैन राघव, मेरे नैन राघव, मेरे चैन राघव, मेरे नैन राघव। सदा कीर्ति राघव की गिरधर सुनाए, सदा कीर्ति राघव की गिरधर सुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। न राघव बिना न मुझको कुछ भी सुहाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री राधा माधव की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में
भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को। यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम जय श्री राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णिन्द सुन्दरमुखादरगन्धनेत्रावतु कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राधा माधव की जमुना पुलिन पर महारास की दिव्य लीला आरंभ होने जा रही है, क्योंकि प्रभु के वियोग में गोपियों ने भगवान के चरित्रों का, गुणों का, नाम का कीर्तन किया और फिर उस श्याम सुंदर प्रकट भये। क्षमा भी मांगी सब गोपियों से, और गोपियों ने तरह तरह के प्रश्न किए और प्रश्न करने पर सबका उत्तर भी दिया प्रभु ने। परिणाम यह हुआ कि सबको आनंद हुआ उन नंदनंदन को पाकर अपने मध्य, और दिव्य महाराज का आरंभ हो ही रहा है। और उधर भगवान शिव, वैसे भी कल महाशिवरात्रि का महान पर्व है, व्रत करना है और जागरण भी करना है। जैसे एकादशी का जागरण होता है वैसे ही उसी समय से अपने अपने इष्ट को प्रसन्न करने का भगवान शिव का ये दुर्लभ, भगवान शिव की दुर्लभ उपासना आराधना का पर्व है। क्योंकि भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन निर्गुण से सगुण हुए। सृष्टि में, ब्रह्मांड में पहली बार वो शिव तत्व सगुण होकर, साकार होकर प्रकट हुआ, जिसके उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व बड़ी ही प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो यहाँ तो दिव्य महाराज का आरंभ हो रहा है, और उधर अभी तक तो गोपियां रुष्ट हो गई थी, प्रभु के बिना उनको बड़ा कष्ट हुआ। अब प्रभु सबके चित्त को प्रसन्न करेंगे। भैया ये तो शुद्ध जीव का परमात्मा के साथ महामिलन, ये महारास है। और भगवान शिव के मन में तो ये बात आई कि भाई मैं अपनी उमा के साथ बैठा था कैलाश में, फिर भी उन नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके मुझे सम्मोहित कर लिया, और जब भी स्मरण करता हूँ उस लीला का आज भी रोमांच होता है। और अब तो वो जो सर्वेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम पुरुष है, स्वयं पधारे हैं पृथ्वी पर। उन रसराज का ये महारास है, उसमें श्री राधा, अन्यान्य सब सखियां, सहचरियां। वस्तुतः ये रास की लीला गोलोक में भी नित्य होती है, और श्री धाम वृंदावन में तो नित्य होती ही है। भगवान शिव जानते हैं इस लीला का रहस्य, परम रसमयी लीला है। पर भगवान शिव ने यह भी सोचा कहीं कोई ये न समझे कि उन श्री हरि ने इनको मोहिनी रूप धारण करके इन शिव को मोहित किया था, सम्मोहित किया था। ऐसा तो नहीं है कि आज ये भगवान शिव स्त्री रूप धारण करके उन श्री कृष्ण का आकर्षण करना चाहते हैं। ऐसी बात ना आ जाए, इसके लिए भगवान शिव बड़े सावधान है भीतर से। और वहाँ तो रास में विलास करने वाली वो स्वयं रासेश्वरी
श्री कृष्ण का ही अनंत आकर्षण कर लेती हैं। पर इन भगवती पार्वती को ले जाना चाहिए कि नहीं? अरे इनको साथ लेने का प्रश्न ही नहीं है। एक बार तो सोचे, अगर उनके साथ भी स्त्री शरीर धारण कर लूं और धारण करने में संकोच ना भी करूं, तो दोनों साथ रहेंगे तो पकड़े जाने का भय तो रहेगा। तो कोई किसी को साथ मत लो भाई, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई गण। गोपी का रूप धारण किया तो छिप के, अरे भगवान शिव का तेज क्या साधारण है? भगवान शिव ही आदि सृष्टि है, बेअंत है। सोचते हैं अपने को कैसे छिपाऊंगा इस गौर वर्ण में, तो खूब श्याम रंग की सखी बन गए। सोचे खूब गाढ़ा श्याम रंग हो जाए, काला काला दिखूं, काला वर्ण होए, काली सखी के रूप में कुछ छिप सकूंगा थोड़ी देर, तो लोग मुझे सेविका समझेंगे, तो आराम ही तो है, बढ़िया तो है। अपने को तो सेवा का सौभाग्य मिलेगा, सेविका समझेंगे तो। अच्छा, जब वृंदावन में आए भगवान शिव, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है और ये शशांक शेखर तो पहले ही हैं। भगवान शिव देखते हैं कि जो चंद्रदेव हैं उनकी भी गति रुक गई है यार। और फिर पता पड़ा, अरे मेरी भी गति आकाश में रुक गई। ये क्या? वहीं से दर्शन करते रहे, आकाश में ही। बहुत देर तक अपने आत्मा में ही अपने को भूले रहे, और कब तक पता ही नहीं। उनको तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण दिव्य रात्रि तक मैं आकाश में ही रह गया। भगवान शिव को लगा कि जब मैं नीचे पहुंचा, तब तक तो उन रसराज की ये रास क्रीड़ा समाप्त ही होने वाली थी। लेकिन आरंभ से ही दर्शन का अवसर तो मिल गया था आकाश में स्थित रह के। तो भगवान शिव ने उस दिव्य महाराज की लीला में क्या दर्शन किया कि वो श्याम सुंदर, वो तो वनमाली हैं, इस समय तो बिल्कुल वनमाली हैं। जमुना पुलिन पर से उठे और वो वंशी अपने अधरों पर रख लिए और उन श्री राधिका रानी को बड़े आदर से अपने बाएं भाग में ले लिया। अब तो अपार छवि छटा भगवान शिव दर्शन करते हैं उस अपार रूप माधुरी का, उस जुगल रूप माधुरी का। दो चकोर हैं दो चंदा, राधे राधे गोविंदा। दो चकोर हैं दो चंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। अब तो जो दर्शन करे उस अपार छवि छटा का सोई जाने। तो वाम भाग में श्री राधा रानी को ले रखा है, तो उनका जो कनक में जड़ा हुआ मोर पंख का मुकुट है वो वाम भाग की ओर झुक जाता है, बाईं ओर। और नीले पीले जो वस्त्र हैं बड़ी मिलकर शोभा हो रही है। क्यों? श्री कृष्ण तो नील वर्ण है, नील कांतामणि की तरह चम चम। और लाडली जी एकदम, अरे वहाँ बिजली की कड़क भी, करोड़ों बिजली की कड़क उनके वर्ण की, उससे भी उनके वर्ण की उपमा नहीं दी जा सकती। उन्होंने तो अपने उस बिजली दामिनी दमक रही, कहते ना घन माही, तो ऐसे वर्ण पर तो नीलांबर धारण कर रखा है वस्त्र। और प्रभु जी ने तो अपने नील वर्ण पर पीतांबर धारण कर रखा है।
उस पीताम्बर की भी ऐसी शोभा होती है कि आंख नहीं खुल पाती, चौंधी आ जाती है। और नीले पीले मिलकर ऐसी शोभा हो रही है कि अच्छा, नीले पीले की जब वो प्रतिछाया पड़ रही है वस्त्रों की आपस में, तो हरे हरे से दिख रहे हैं। उनके श्रीअंग के जो वर्ण है वो नीला पीला न दिख के कुछ हरा हरा सा दिख रहा है। और श्याम सुंदर का वस्त्र अगर श्री जी के श्रीअंग पर पहुंच जाए तो फिर तो भाई सैकड़ों गुना और बिजली सी कड़क हो जाती है उसमें। और कहीं उन रासेश्वरी का वस्त्र जो नीलिमा की ज्योति से परिपूर्ण है, उन रसराज के श्रीअंग पर पहुंचे तो ऐसी कांति हो जाती है, ऐसी परम कांति। अच्छा, देखकर झांकी को कहना कठिन हो रहा था भगवान शिव के लिए कि दोनों में कौन गा रहा था, कौन कब गा रहा था, कौन कब बंशी बजा रहा था। क्यों? दोनों के मुख कमल सटे हुए मुरली के पास हैं, बंशी के पास। अरे ऐसी दुर्लभ झांकी प्रकट भई, सखियां तो चारों ओर से घेर कर थिरकने लगी। सब गा रही थी, सब नृत्य कर रही थी। वो दर्शन, वो झांकी, वो शोभा सौंदर्य राशि कल्पना से परे, भगवान शिव के लिए भी इतना सम्मोहन भगवान शिव कहते हैं सृष्टि में कहीं भी कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। और यहाँ तो दिव्य महारास आरंभ हो गया। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है। और देवता, चलो यहाँ तो दिव्य महारास आरंभ हुआ। देवता अपने विमानों पर बैठ के उन सुरांगनाओं के साथ आ गए थे और पुष्पों की वृष्टि आरंभ कर दी थी। गंधर्व और किन्नर अपने अपने बाजे संभाल लिए। क्या बाजे संभालेंगे? बंशी का एक स्वर प्रकट होता है। इन गंधर्वों का राजा आया तो था तुमरू, सब संगीत ज्ञान उसका नष्ट हो गया बंशी की एक ध्वनि सुन के। चलो कोई नहीं, आदर है, आनंद भी तो है हृदय का। गंधर्व किन्नर सब बाजे संभाल लिए। तो जो नृत्य नीचे सखियां कर रही थीं, गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं, अप्सराएं भी उन्हीं उसी नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रही थी कि हम भी वैसे ही नृत्य कर सके। पर भगवान शिव को कोई शंका नहीं है कि कोई मुझे इस स्त्री शरीर में पहचान लेगा। अच्छा, जब नृत्य होता है तो उसमें आवेश भी तो आता है। उस आवेश में भगवान शिव ने क्या दर्शन किया कि रसराज श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए। जितनी गोपियां थी उनके आधे रूप, मानो दो गोपी के मध्य में एक श्याम सुंदर, और दोनों गोपियों के कंधे पर उनकी भुजाएं दोनों ओर से। और जो सखियों की भुजाएं और श्याम सुंदर की भुजाओं पर। तो प्रभु का स्पर्श तो ये ब्रह्म स्पर्श है। सन्निधि मिलते ही जो गोपियों के चरणों की गति थी ना, ये कह लें कि तीव्र से तीव्रतम हो गई। किसी की बुद्धि में समा, ये भले देवता आके दर्शन कर रहे हो, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हो, पर किसी की बुद्धि में समा जाए ये रास, ऐसा संभव नहीं था। और सब सखियों के मध्य में ये तो रस शेखर हैं। भगवान शिव शशांक शेखर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण रस शेखर हैं। ये इनको वेदों ने रसो ऐसा कहा, ये रसराज है, रस ही ये है। और बीच में श्री विश्वानंदिनी के साथ ठुमक रहे थे।
बंशी बजाने के साथ साथ गा भी रहे थे। अरे जो देवता थे ना, उनके हाथ तो रुक गए, हिल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। अरे बड़े बड़े योगियों, मुनिंद्र, योगिंद्र, परमहंस जनों के ध्यान में जो एक क्षण को जल्दी ना आवे, वो परम पुरुषोत्तम नृत्य कर अभी तक तो ब्रजवासी देखते थे। बाल सखा कन्हैया को नचाते, कभी छाछ के लिए, माखन के लिए गोपियां नचाती। तो कुछ एक लीलाओं का कुछ एक अंश में इन देवताओं ने दर्शन तो किया था बीच बीच में, पर अभी तो अपने आनंद में भर के वो नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व किन्नरों ने जब प्रभु का नृत्य देखा और उनका ठुमकना देखा, तो उनके जो बाजे थे ना, वो बज नहीं पा रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था उनका। उस नृत्य को देख के वो जो अप्सराएं थी ना आकाश में, लज्जित हो गई, थकित हो गई, ऐसे खड़ी थी मानो खंबे खड़े हों। और फिर तो वो रसराज है जी, सातवां स्वर उठा, गूंजता ही चला गया, गूंजता ही चला गया। और अपनी बंशी के उस स्वर में ही वो श्याम सुंदर झूम उठे। भगवान शिव के मुंह से निकला साधु साधु, और उसी स्वर को बिल्कुल ध्रुव पद बना के बार बार भगवान शिव दोहराने लगे। और श्री कृष्ण इतने उल्लसित हो गए, बंशी बजते ही देवताओं की ओर दृष्टि तो उनकी चली ही गई थी। बिना उनके संकेत के उनकी लीलाओं में कोई प्रवेश दूर से भी नहीं पा सकता। देवताओं को दूर दर्शन का आनंद हुआ, पर भगवान शिव अभी प्रतीक्षा में, कब मैं प्रवेश करूंगा। इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए वो रसराज कि गोपियों को आलिंगन देने लगे, आनंद में भर गए। और जितनी गोपियां, उनके आधे संख्या में कृष्ण। अब भैया ऐसा संगीत, क्योंकि संगीत तो बंशी का है। ब्रह्मा भी वेद ज्ञान भूल जाते हैं, भगवान शिव समाधि में ध्यान में बैठ नहीं सकते। जमुना की धारा उलट कर बहने लगती है, वायु उल्टी चलने लगती है, प्रकृति में चर अचर में सबका व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और ज़्यादातर तो कुछ व्यवहार कर ही नहीं पाते, वो शिथिल पड़े रहते। तो ऐसा संगीत और इन गोपियों जैसा ऐसा नृत्य, वो अप्सराएं, वो गंधर्व क्या बाजा बजाएंगे और वहाँ क्या नृत्य करेंगे। अब तो आकाश में सब मूर्ति की तरह जड़वत होकर देख रहे थे इस दृश्य को। और केवल नीचे तो ये ब्रजसुंदरियां, इनके नूपुर, इनके किंकण, इनके कंकण, बड़े मधुर मधुर रुंझुन रुंझुन ऐसी ध्वनि संगीत के साथ। श्री कृष्ण के बंशी से जो संगीत प्रकट होता है, मानो उसमें सब आभूषणों के ताल में ताल मिले हैं। और इतना आनंद बरसाया, वो तो आनंद घन है ही, नृत्य में अधिक से अधिक वेग आ गया। तो उसका फल ये हुआ कि जो गोपियां थी उनका भी संगीत शांत हो गया, केवल नृत्य बचा। उनके आभूषणों की ध्वनि और भंवरों का गुंजार, और रात्रि में। और जो भगवान की वंशी है, वैसे भी वो विश्व में मोहिनी है। भगवान की वो वंशी की जो ध्वनि थी, जो स्वर था, वो ऐसा था, प्रभु ने ऐसा बजा रखा था कि ये जो गोपियों का नृत्य है, इसकी जो गति है ना, वो अधिकतम हो जाए। देखने वाले को लगता था कि भाई ये जो गोप कन्याएं हैं या जो गोप किशोरियां हैं, इनकी कटी का मध्य भाग तो टूट ही जाएगा, इनकी बेड़ियां खुल जाएंगी, और इनके बालों में तरह तरह की मल्लिकाएं, मालाएं और पुष्प सब गिर चुके थे। अस्त व्यस्त स्थिति हो रही थी। अरे जब बंशी बजती है तो सृष्टि में कोई होश में नहीं रहता, रह सकता नहीं, चेतना में रह सकता नहीं, सावधानी में नहीं रह सकता। और ये बंशी तो ये ब्रजवासी सुनते ही रहते हैं, पर आज कन्हैया ने उसमें मधुर भाव बजाया है, माधुर्य प्रकट किया है।
और ऐसा नृत्य, अरे वायु भी स्थिर हो गई, वायु का चलना रुक गया। और वायु की छोड़ो, जो ग्रहों की गति है वो भी थक के खड़ी हो गई, उनकी भी ग्रहों की गति रुक गई। और इन जमुना जी में तो ऐसी उताल तरंगे उठ रही हैं मानो कौन सा ज्वार भाट आ गया। जमुना जी का प्रवाह उलट पड़ा था, ऐसी उलट के जमुना जी बहने लगी मानो अपनी ही जलधारा से हजारों हजारों कमलों के पुष्प उन नंदनंदन को अर्पित कर रही हैं, समर्पित कर रही हैं। शरद ऋतु है, खूब कमल खिलते हैं सबसे अधिक। और भैया अचानक वंशी का जो स्वर था मंद पड़ गया, मनोविश्राम होगा। सबके चरण रुक गए नृत्य करते हुए, मानो सब नृत्य करते उस आनंद में अब सबको पता पड़ा कि कुछ थक भी गए। तो आकर सब प्रभु सबको अंकमाल देते हैं, सबको मिलते हैं, मानो कहते हैं कि हमें भी बड़ा आनंद आया इस नृत्य में। किसी ने जल प्रस्तुत किया सेवा में, किसी ने तांबूल प्रस्तुत किया। अब प्रभु के मुखारविंद पे कुछ पसीने की बूंदें आ गई, कोई अपने आंचल से उनको पोंछता है, कोई उनके सौंदर्य को देखने के लिए कि आप स्वयं देखो उनको दर्पण दिखाता है, कोई विजन कर रहा है, कोई चमर कर रहा है। तो बड़ी भारी शोभा हुई। आज ये प्रभु गोपी वल्लभ होकर प्रकट हुए। आज प्रभु ने सबको परमानंद का दान किया। प्रभु की हल्के आपस में उलझी पड़ी है। धर्म के देवता भी इस लीला का आकाश में स्थित होकर दर्शन कर रहे थे। अच्छा, वंशी रुकी ना तो वापस सबके फिर बाजे पे हाथ आ गए, नृत्य की तैयारी होने लगी। गंधर्व अप्सराओं के, किन्नरों के, देवताओं के विमान सज गए, क्योंकि अभी तक तो सब शिथिल पड़े थे, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था, किसी से कोई क्रिया ही नहीं हो रही थी चाहते हुए भी। श्री कृष्ण जमुना जी में प्रवेश कर गए, जल विहार करने लगे, और वहां तो इतने कमल जमुना महारानी ने प्रकट किए। और जब वस्त्र भींग गए तो योग माया भगवती पूर्णमासी ने वस्त्र प्रस्तुत किए। जो गीले वस्त्र थे उनका विसर्जन उसी में हो गया। अब तो ये ब्रजवल्लभ है ना, गोपी वल्लभ हैं, श्री राधा वल्लभ हैं, ब्रजवल्लभ हैं, इनको लेकर वो सखियां उन जमुना जी के पुलिन पर कुंजों में ऐसा विहार कर रहे हैं। गीत हो रहा है, गीत गायन हो रहा है। एक क्या नाम था, ये जो बरसाना के पास में करेला एक जगह है, गांव है, कमई से आधा मील दूर है। कमई के ही थे रासाचार्य राम स्वरूप शर्मा जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, बड़ी लंबी अवस्था थी उनकी भी। तो वो रासाचार्य थे, तो सबसे पहला रास करेला में ही हुआ था। हुआ कैसा था, तानसेन के दरबार में असल में नारायण भट्ट जी के शिष्य थे नारायण दास जी। नारायण दास जी के ही वंशज आज भी बरसाना में श्री जी के निज महल में सेवा करते हैं। उन्हीं के एक शिष्य थे देव बल्लभ जी, क्या नाम था, कुछ बल्लभ ही करके नाम है, अभी स्मरण नहीं हो रहा है। वो अकबर के दरबार में नर्तक थे किसी समय, पर किसी समय भगवत कृपा से जब ब्रज आए और उन्होंने नारायण भट्ट जी की सन्निधि प्राप्त की, गुरु रूप में उनको प्राप्त किया, तो इनके भीतर भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगा, लीलाएं प्रत्यक्ष दिखने लगी, इनको बहुत आनंद होने लगा। तो इनसे बरसाने के भक्तों ने, ब्रजवासियों ने कहा, महाराज आप अकेले अकेले भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हो, हमें नहीं देते हो। तो बोले कि ठीक है, हम प्रभु से बात करके बताएंगे। तो प्रभु ने उनसे कहा, देखो कलयुग है, ऐसे दर्शन नहीं होंगे सबको, फिर रास का आयोजन करो और उसमें ठाकुर का स्वरूप सजाओ। और भगवान ने उनको एक स्वर्ण का मणियों से जटित मुकुट दिया
और कहा कि 10 वर्ष से कम बालक लेना, 10 वर्ष की अवस्था से कम के बालक, उन्हीं को राधा कृष्ण और गोपी बना के श्रृंगार करो, उनको रास का नृत्य कराओ जो तुम देखते हो, और ये मुकुट उस बाल रूप श्री कृष्ण के मस्तक पर धारण करा देना, और ब्रजवासियों से कहना बरसाने में, मैं उसी रास में सबको दर्शन दूंगा 2 क्षण के लिए। अब तो सबकी धड़कनें थम गई, लाखों की भीड़ उमड़ गई, पूरा 84 कोस ब्रजमंडल ही पहुंच गया। तो वहाँ पे पास में रहते थे घमंड देव जी। वो घमंड देव नाम क्यों था? ये देव बल्लभ जी गए उनको निमंत्रण देने कि भाई ये महापुरुष हैं बड़े सिद्ध, उनका नाम, उनके गुरुजी उनको घमंडी देव कहते थे। तो काय बात का घमंड था? उनको भक्ति का घमंड था। ऐसी जुगल सरकार के श्री चरणों में उनकी प्रीति थी कि उस भक्ति का उनको बड़ा घमंड था। तो उनके गुरुदेव उनको घमंडी देव कहते। तो सब बरसाने में लोग उनको घमंड देव ही कहते। तो जाके देव बल्लभ जी उनको बोले कि महाराज रास का आयोजन है, आप अवश्य पधारें दर्शन के लिए प्रभु के। उनको इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, फटकार लगा दिया, अरे चलो फुर्सत पड़ी है हमें, जाएं नाटक खेल तमाशा देखने। बोले महाराज ऐसा मत कहो, उसमें प्रभु पधारते हैं। इनको विश्वास नहीं हुआ तो इन्होंने मन में संकल्प किया, आज ठाकुर जी अगर गुलाबी वस्त्र धारण करें रास में तब तो मैं मानूंगा कि ठाकुर जी हैं। हरे वस्त्र धारण कराए जा रहे थे सबको, पट्ट लगा था, प्रभु ने अचानक कह दिया कि हमें ये नहीं पहनना है, हमें तो ये पहनना है। गुलाबी पहन लिए सब, पट देर से खुले, और जब पट खुले तो सब गुलाबी ही गुलाबी थे। बोलिए श्री जुगल सरकार की, श्री रास बिहारी भगवान की। अभी उनको आधा आधा हुआ कि नहीं, आधा विश्वास तो हो गया कि ठाकुर है हमारा, मालिक है। फिर उनके मन में बैठे बैठे आई, अगर ये अपने गले का फूलों का हार हमें आके बिना मांगे, बिना देखे, बिना किसी संकेत के मेरे गले में मुझे प्रसादी माला दे दें तो पूरा मान जाऊंगा। ठाकुर जी रास करते करते वहीं से हार निकाल के नचा के उसके गले में फेंक दिए घमंड देव के। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की। पर उसका फल ये हुआ कि रास कहाँ, जहाँ मंचन, पहले तो दिन में रास होते थे लाइट वाइट, तो अब लगने लगी है, ऐसे ही घूमते डोलते रास होते रहते थे। 10 वर्ष से कम अवस्था के बालक होते थे। रास के बीच में ही सब बालक गायब हो गए थे। जितने बच्चे थे 10 वर्ष से कम अवस्था के, ब्रजवासियों के ही तो होंगे, कहाँ से आए थे, कोई धाम से थोड़े ही आए थे। मुकुट आया था बस, प्रभु ने कहा यही मुकुट पहनाना आज, सब गायब हो गए, लौटे ही नहीं, लौटे ही नहीं। कहने का भाव है कि इन देव बल्लभ जी ने ही ये रास की, जो आज भी नृत्य होते हैं, एक एक क्रियाकलाप, झांकियों के दर्शन, कैसे कैसे नृत्य, कैसे कैसे गायन, कौन कौन से पद, कौन कौन से स्थान, आज भी उसी हिसाब से होते हैं। इसलिए आज भी अगर हम कभी रासलीलाओं में जाते हैं तो बड़े आदर पूर्वक जाना चाहिए। और आज भी कहा जाता है रासलीला कहीं भी होती हो भगवान की, उसमें जो भी ठाकुर जी श्री कृष्ण के स्वरूप में तैयार होते हैं, उनमें भगवान का प्रवेश एक क्षण को ही सही पर होता अवश्य है। इसलिए उन रासलीलाओं में आप देखो हर जगह भगवान का आकर्षण बहुत विशेष होता है। पर श्री जी तो, श्री राधा रानी तो उन अनंत का भी आकर्षण करने वाली हैं जी। चलो, बहुत आनंद हुआ। भगवान शिव तो कामारी हैं, सब लीला देख रहे हैं। अब वहाँ कोई विकार का संस्पर्श थोड़ी होना है। शरीर तो दूर, किसी मानस में छाया तक नहीं जा सकती थी। भगवान शिव कहते हैं, अरे देवताओं, ये रास लीला तो ऐसी है मानो कोई शिशु दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा हो। केवल क्रीड़ा है, परम प्रेम का दिव्य विलास है ये। इन ब्रजांगनाओं को उन श्याम सुंदर से अधिक जैसे जैसे आनंद प्राप्त होता जाता है, क्योंकि वो आनंद घन है, सबको आनंदित करने का उद्देश्य ही रखा है इस लीला में। आज श्याम सुंदर की ऐसी क्रिया है, भगवान शिव देख रहे हैं कि ये गोपांगनाएं जैसे प्रसन्न हो, जैसे आनंदित हो। पर उस रास, दिव्य रास, महारास में जितने लोग शामिल हैं इस ब्रजधरा पर, अपने आनंद की, अपने सुख की कल्पना तो किसी के मानस में आ ही नहीं सकती है। ये भगवान शिव देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अब अपने को भी आनंद हो जाए, ये उत्कंठा भगवान शिव के हृदय में प्रकट हो गई।
अब अधिक नहीं रोक सकते थे, बहुत देख लिया। अब तो इतनी आतुरता बढ़ गई भगवान शिव की, ऐसी व्याकुलता बढ़ गई और भीतर डर भी रहे कि यही मोहिनी रूप धारण करके एक बार इन्होंने मेरा सम्मोहन कर लिया। भगवती पार्वती मेरे बगल में थी, मैं कैलाश में था, पर आज फिर मेरी इतनी आतुरता व्याकुलता बढ़ रही है। तो योग माया कात्यायनी तो अदृश्य थी, उन्होंने संकेत से भगवान शिव के प्रवेश को मानो स्वीकार कर लिया। तो उस दिव्य धरा पर रास, दिव्य रास मंडल, महारास में प्रवेश, उस रास मंडल पे, रास मंडल आज भी ऐसा है। महापुरुष भाव समाधि में सशरीर प्रवेश कर जाते हैं। तो शिव जी पहुंचे तो अपने स्त्री शरीर से पहुंचे। लीला तो बहुत हुई, सखियां कम थोड़ी ही हैं, बहुत चटक मटक है ये, परिंदा भी पर न मार सके। शिव जी कहाँ कोई सखी, काली सी सखी बन के आए, बिल्कुल काली, कोई सेविका समझ ले ऐसे ही कुछ सेवा मिल जाए भीतर घुस जाऊं। घुसने लगे भीतर, एकदम काले वर्ण की सखी बन के। और जैसे ही शिव जी ने प्रवेश किया, श्री राधा रानी तो ऐसी शील की निधि है, झट उन रसराज के मुख की ओर देखा और मुस्कुरा गई। अचानक उठ खड़े हुए नंदनंदन, मोर मुकुट धारण किए भये, बंशी पधराए भये। श्री जी ने संकेत कर दिया, आ गए। प्रभु भी खड़े हो गए और खड़े हुए तो ठीक भगवान शिव के सामने आ गए, हाथ जोड़ लिए, मस्तक झुका लिया और कहते हैं, आप पधारे, हम सब कृतार्थ हुए। पर हे शिव जी, आप तो मेरी आत्मा है, मुझसे सदा ही अभिन्न है, आपको इस स्त्री शरीर की क्या आवश्यकता है? क्या आपसे भी मेरा कुछ रहस्य छिपा है? प्रवेश करते ही पकड़ लिए गए, कुछ भी बन के आए हो। बड़ा संकोच हुआ भगवान शिव को, बहुत संकोच हुआ। सोचने लगे, जब पकड़े गया हूं तो क्या स्त्री शरीर को छोड़ दूं जो धारण किया हूं और पुरुष रूप धारण कर लूं, क्योंकि अब कोई और उपाय तो था ही नहीं। प्रभु ने, उन नंदनंदन ने सब गोपियों के साथ, श्री जी के साथ उनका स्वागत किया। उस रात्रि में भी बिल्वपत्र, बेलपत्री, मदार के फूल, मल्लिका की मालाएं, सुंदर सफेद सफेद खिले हुए कमल, प्रभु के संकेत से सब आकर भगवान शिव को अर्पित करने लगे। मानो सज जाओ, श्रृंगार कर लो इनसे अपना, इन पुष्पों से, इन मालाओं से, ये आभूषण धारण कर लो, ये सब कर लो। और अंत में नंदनंदन कहते हैं, अब आप गोपेश्वर हो जाओ, बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। तो आज भी नित्य शाम को उन गोपेश्वर महादेव का सखी का श्रृंगार होता है। बड़े आदर से स्थान पाके तो एक वही महादेव इस धाम वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में आज भी विराजमान है। और किसी देवी देवता का तो मंदिर नहीं है, पर उनको उसी समय से स्थान मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनसे कि इस वृंदावन में इसी श्री विग्रह के रूप में आप नित्य निवास करें, हम सबको आपका शाश्वत संरक्षण भी मिलेगा, सन्निधि भी प्राप्त होगी, स्नेह और आनंद भी बढ़ेगा। भगवान शिव तो उन भगवान श्री कृष्ण का जो स्नेह देखे, प्रेम देखे, इतने विह्वल हो गए कि बोल ही नहीं पा रहे थे, ऐसे आनंद में भर गए। इतने में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया ये तो आनंद में इतने भर गए हैं कि बोल ही नहीं पा रहे, इनका स्वागत इतना हो गया कि तो इनकी तो बात ही रुक गई, इनकी तो इंद्रियाएं भी नहीं हिल रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, अरे आप तो आशुतोष हो, इतने कृपण कब से हो गए? अरे अब तो ओम कहो। बोलिए श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। बोल उठे भगवान शिव, ओम एवमस्तु, ओम ओम ओम।
भगवान शिव ने उन श्याम सुंदर से कहा कि हे देव, आपकी सन्निधि प्राप्त हो तो क्या मैं उसका परित्याग कर दूं? भले मैं भूतनाथ हूं, फिर भी इतना उन्मत्त थोड़े ही हूं। अच्छा, वो जो शरद पूर्णिमा की एक रात्रि थी, उसका भी बड़ा भारी गणित है। चलो, सुबह होने वाली है, उषा काल आरंभ हो रहा है। प्रभु ने सखियों से निकुंज लीला समाप्त करके अपने अपने घर लौटने को कहा। पर श्री चरणों से दूर कोई जाना कैसे चाहता है? पर सबकी विवशता है। अवतार काल में बहुत विवशता भी होती है। अवतार के अनुसार ही लीलाएं संपादित होती हैं प्रभु की। उस बड़ी भारी विवशता को लेकर भी सबको लौटना पड़ा। पर ये जो लौटना है, रास तो देखो, ये नित्य लीला है, इसलिए ये शाश्वत है। कोई संसार में प्रकट हुई अवतार लीला तो ये है ही नहीं कि इसको विश्राम मिलेगा। इसको विश्राम मिलता ही नहीं है, ये तो सदा ही चलती है। फिर भी इसमें जो विराम हुआ, विश्राम हुआ, अवतार की लीलाओं के रस को पुष्ट करने के लिए ही हुआ। ऐसा ही दिव्य महारस भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में इस एक महाराज की लीला का प्रागट्य किया। आज तक सृष्टि में किसी से पच नहीं पाता, देवताओं से नहीं पच पाता, मनुष्य की कौन कहे। देव, पितर, गंधर्व, प्रेत, मनुष्य तो सब काम के चेहरे हैं। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में, ये तो भगवान जिस पर अपनी विशेष कृपा, या श्री जी अपना जिसको विशेष कृपा भाजन बनावे, प्रीति भाजन बनावे, वही इन लीलाओं का आनंद ले सके, इसके रस में प्रवेश कर सके। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन पे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन पे आज रास रचो है। क्योंकि इन लीलाओं का कोई विश्राम नहीं है। श्री राम वृंदावन में आज भी भगवान के नित्य विहार की भूमि है, नित्य रास की भूमि है। नित्य विहार नहीं कहते, क्या कहते हैं रसिक जन? नित्य रास की भूमि है। और वो भूमि का है वही जमुना का पुलिन, वही रमण रेती, वही प्रभु का विलास। शक्रकोट सत सरिस विलासा, गोस्वामी जी ने प्रभु के प्रभाव में कहा। देवराज इंद्र क्या विलास करेंगे स्वर्ग में? शक्रकोट सम, करोड़ों इंद्र भी विलास करें तो उस विलास के आगे तुक्ष है। निरुपम न उपमा आन राम रम, राम समान राम निगम कहे। भगवान की कहीं कोई उपमा नहीं है, किसी गुण की उपमा नहीं हो सकती, उस तत्व की क्या उपमा होगी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री जुगल सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए कल महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व है, थोड़ा सावधान रहते हुए अभी तो भाई समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, और इसी के साथ रास की इन लीलाओं को विश्राम, क्योंकि कल भगवान शिव का दिन है। जय भगवान। देवी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे, प्रणाम।